Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? I hope you are doing absolutely fine. So today I am going to talk about this riding jacket from Rhinox. But before that, make sure to subscribe my YouTube channel so that you could never miss any update regarding motorcycles. Alright then, let's start the video. सो गाइज़, ये है राइनॉक्स की तरफ से राइनॉक्स साइफर जीटी राइडिंग जैकेट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये आ जाता है अराउंड 4950 का। अब क्या ये इस प्राइस रेंज में बेस्ट जैकेट है मार्केट में? तो चलिए जानते हैं। कोई भी राइडिंग जैकेट लेने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है राइडिंग जैकेट में, वो उनके होते हैं आर्मर्स। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है एल्बो गार्ड्स, यहाँ पे आपके चेस्ट प्रोटेक्टर, यहाँ पे शोल्डर गार्ड्स एंड देन फिर बैक प्रोटेक्टर यहाँ पे। सो अब जानते हैं कि आपको इस जैकेट में किस टाइप के प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्बो के। तो यहाँ पे आपको एल्बो पे CE लेवल 1 सर्टिफाइड एल्बो प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं एंड शोल्डर पे आपको CE लेवल 1 के शोल्डर प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं एंड देन बैक पे भी आपको CE लेवल 1 के प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं चेस्ट पे। तो चेस्ट पे आपको कोई भी CE सर्टिफाइड कोई प्रोटेक्टर नहीं मिलता। चेस्ट पे आपको मिलता है EVA फोम। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि इस जैकेट में जितने भी प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं वो सारे ही प्रोटेक्टर्स रिमूवेबल है, आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो। तो सेम वे में आप इसके चेस्ट प्रोटेक्टर में जो EVA फोम लगा हुआ है उसमें भी एक ऑल्टरनेटिव आपके पास रहता है, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप इस चेस्ट प्रोटेक्टर में जो लगा हुआ EVA फोम है उसको रिमूव करके एक CE सर्टिफाइड CE लेवल 1 या CE लेवल 2 सर्टिफाइड चेस्ट प्रोटेक्टर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, आप पास से दिखाऊँ तो यहाँ से अगर आप इसको ओपन कर लेते हो ये चीज़, तो आपका ये चेस्ट प्रोटेक्टर ये जो है EVA फोम, ये देखो EVA फोम आपका बाहर आ गया। अब इस साइड मेरे कोई प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, इस EVA फोम की जगह पे कोई भी CE लेवल 1 सर्टिफाइड प्रोटेक्टर या CE लेवल 2 सर्टिफाइड, जो भी आपका बजट रहता है वो आप किसी भी राइनॉक्स के स्टोर से या फिर किसी भी ऑथेंटिक स्टोर पे जाके, आप डीलर्स के पास जाके आप वो प्रोटेक्टर्स ले सकते हो। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो वो आप लेकर इसको साइड में रख के यहाँ पे आप CE लेवल 2 या CE लेवल 1 जो भी आपका बजट बनता है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, जिससे आपका जैकेट जो है कम्प्लीटली एक अच्छा प्रोटेक्शन आपके जैकेट में आ जाएगा। तो ये है कुछ प्रोविज़न। बाकी जो एल्बो गार्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं वो भी आप रिमूव करके वहाँ पे भी आप CE लेवल 2 का डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी CE लेवल 1 मिलता है और साथ में जो एल्बो या शोल्डर पे जो भी प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं ना वो ये CE लेवल 1 के हैं। तो ये सारे भी रिमूवल है। तो आप इन सबको भी आप रिमूव करके आप वापस यहाँ पे CE लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आउटर सेल मटेरियल के इस जैकेट के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली एक नेट जैसा जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैश मटेरियल बोलते हैं। ये जैकेट जो है कम्प्लीटली एक मैश मटेरियल से बना हुआ है। आप साइड से आपको लाइट्स दिख रहे होंगे। तो ये जो है कम्प्लीटली एक मैश मटेरियल मिल जाता है आपको फ्रंट से यहाँ टॉप टू बॉटम एंड साथ में आपको पूरे बैक पे भी आपको पूरे मैश मटेरियल मिल जाता है, आर्म पे भी आपको मैश मिल जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे एयर फ्लो जो है वो जैकेट में इंक्रीज़ हो जाता है। अब बाइक चलाते हुए आपको इजीली एयर जो है आपके बॉडी में अंदर आएगी, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। गर्मी तो हालांकि जैकेट पहनने पे गर्मी लगती है, बट मैश मटेरियल में आपको गर्मी उतनी नहीं लगती है जितना आपका कॉर्ड्यूरा फैब्रिक में लगता है। अब ये जो मटेरियल देख रहे हो ये सारा मैश मटेरियल नहीं है एंड जहाँ जहाँ पे आपको काम है एग्जैक्टली आप इस तरीके से बैठते हो बाइक पे या इस तरीके से बैठते हो तो ये सारा पोर्शन जो है आपका ये मैश मटेरियल मिला हुआ है। तो यहाँ से एयर आपके बॉडी में एयर इनटेक होगा एंड देन यहाँ पीछे से एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो अब बात कर लेते हैं जिप की क्वालिटी के बारे में। तो जिप जो है वो राइनॉक्स के सभी प्रोडक्ट में आपको सेम क्वालिटी के ही मिलते हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी वाले ही मिलते हैं। तो इसमें भी राइनॉक्स ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सेम क्वालिटी का जिप डाला है अच्छा। एंड देन यहाँ पे आपको आर्म्स पे कुछ इस तरीके के आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, जिससे आप इस अपने आर्म्स के अकॉर्डिंग इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो।
और साथ में आपको यहाँ पे भी आपको रिस्ट पे जिप मिल जाता है दोनों साइड, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली इसको पहन पाओ। इस टाइप का कुछ है। और साथ में आपको ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको छोटा सा एक जिप दिया हुआ है रिस्ट पे, जहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह सब यहाँ पे रख सकते हो इजीली, कैश कार्ड या कैश और कार्ड वगैरह अपना रखना हो, एंड देन ये जिप बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ये वाटरप्रूफ कोटिंग के साथ मिलता है, मतलब ये जो आपका पॉकेट है ये वाटरप्रूफ पॉकेट है, तो इसमें अगर आप कुछ रखते हो तो वो गीला नहीं होगा। साथ में आपको यहाँ पे 2 जिप मिल जाते हैं इस साइड, तो आप अपना यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो या फिर कुछ पेपर्स वगैरह, कैश वॉलेट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और एक जो सबसे अच्छी बात लगी मेरे को यहाँ पे 4900 में आपको यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक मिल जाता है नेक के सामने। तो जब भी आप राइडिंग जैकेट कोई वगैरह पहनते हो आप, तो होता क्या है, यहाँ पे जो ये स्ट्रैप है ना, जो नेक वाला है, ये नेक जो है गले में चुभता है, बट इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें एक छोटा सा रबर इलास्टिक सा ये लगा दिया है, जिसके वजह से ये जो है आपके गले में इतना लगता नहीं है। सो ऑल राइट गाइज, ये था कुछ डिटेल्ड इसका रिव्यू। अब इस जैकेट को यूज़ करते हुए मुझे करीबन 1 साल हो गए, और 1 साल में मुझे अभी तक इस जैकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं सिटी में भी यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टूरिंग में भी सेम जैकेट यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे आज तक तो अभी तक इस जैकेट में कोई इशू नहीं आया। और ज़िप क्वालिटीज़ वगैरह भी 1 साल में इतना रफली यूज़ करने के बाद भी कोई ज़िप ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब हुआ होगा। चाहे आप आर्म्स की बात कर लो या फिर आप ये जो मेन जो ज़िप होता है आप उसकी बात कर लो, चाहे आप आर्म्स की बात कर, चाहे आप ये रिस्ट वाले ज़िप की बात कर लो या फिर आप इस मेन वाले ज़िप की बात कर लो, अभी तक कोई इशू नहीं आया इस जैकेट में, ना ही मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है। और वॉश कैसे करना है इस जैकेट को, तो सिंपल है। इसके सारे आर्मर्स, जिस तरीके से मैंने अभी चेस्ट के प्रोटेक्टर को बाहर निकाला, उसी तरीके से सारे आर्मर्स इसके बाहर आ जाते हैं। सारे आर्मर्स को आप बाहर निकाल दो एंड जैकेट को आप सीधा ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल दो, ये अच्छे से धुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोग ये कहते हैं वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना चाहिए, ड्राई क्लीन कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के पैसे खर्च करने की। 4900 का जैकेट है, इजीली वॉशिंग मशीन में धो लो, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो, और मैं महीने में कम से कम 2 बार तो इसको धो ही देता हूँ। तो कोई फालतू के मतलब ज्ञान मत देखो कि इसको वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना है, ये नहीं करना, वो करना है, इजीली धो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपको 4900 में ये जैकेट लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। आप बस इसका EVA फोम चेंज करा लो, CE लेवल 1 या CE लेवल 2 सर्टिफाइड चेस्ट प्रोटेक्टर्स परचेज कर लो अलग से, फिर उसके बाद तो ये जैकेट आपका एकदम बेस्ट बन जाता है। तो ये था रिव्यू, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। सो मैं बेसिकली छोटे छोटे कंटेंट्स डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वाले, जिससे आप बोर भी ना हो और आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। बाकी इस तरीके से और राइडिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें। अगर इंस्टाग्राम ID आपको नहीं पता है तो यहाँ स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड से बाय बाय।